मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, निखम्बा कनीसा। दोस्तों, आज संसद की कार्रवाई फिर ठप हो गई। फिर एक बार हंगामा मचा और विपक्ष ने कार्रवाई नहीं चलने दी। क्या पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ की तरह वर्तमान लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के साथ में भी वही होने वाला है जो जगदीश धनखड़ के साथ में हुआ था? आज इसी पर चर्चा होगी और आपको बताएंगे कि किस तरह से 26 जनवरी 1950 से लेकर के अब 2026 में हमारी संसद किस ओर मुड़ गई है और हमारे लोकतंत्र के क्या हालात हैं। 26 जनवरी 1950 में बने संविधान को बनाने वाली संविधान सभा ने कभी ये कल्पना नहीं की होगी कि 2026 में संसद जिस तरीके से खड़ी है उस संसद को उन्होंने बना करके देश को दिया है। ये नहीं, आज़ादी के बाद इस देश में किसी प्रधानमंत्री ने कभी ये कल्पना की ही नहीं होगी कि 2026 में एक ऐसी संसद होगी जिसमें महात्मा गांधी की छवि तार तार होगी, जहां पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पद चलन और करप्टेड करार दिए जाएंगे और देश के तमाम प्रधानमंत्रियों के पास ना तो कोई दृष्टि थी, ना कोई विजन था, ना कोई सोच थी। यानी वर्तमान प्रधानमंत्री इससे पहले देश को बना ही नहीं रहे थे, अब देश बन रहा है। केवल अभी ही प्रधानमंत्री देश को भारत बना देना चाहते हैं और पूर्व में ऐसा प्रधानमंत्री कोई भी नहीं कर सका। बद चलन की इस कड़ी में देश की नहीं विश्व की जानी मानी शेरनी कहलाने वाली इंदिरा गांधी का नाम भी शामिल कर दिया गया और ये कोई सोचने वाली बात थी कि इस कड़ी में चाहे वो शास्त्री हो या राजीव गांधी या मनमोहन सिंह, चाहे कोई भी पीएम रहा हो, ये टिका ही नहीं और न ही भारत की दृष्टि को आगे बढ़ाने का काम किया, बल्कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वही देश की कल्पना कर रहे हैं। किसने ये कल्पना की थी कि संसद के भीतर प्रधानमंत्री के कहने से ये नहीं चुकेंगे कि पुश्तैनी चोर है गांधी परिवार। ऐसे हालात 2026 की संसद में यह है कि विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी को एक शब्द बोलते नहीं दिया जा रहा, तो ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि संसद के भीतर सत्ताधारी सांसद ही बचेंगे या फिर विपक्ष के लिए अब ये संसद बैठने की जगह ही रहेगी। इस देश की रचना लाखों की शहीदी पर मिली, स्वतंत्र देश मिला है। ऐसे हालातों में 2047 के भारत को विकसित करने का सपना दिखाया जा रहा है। 2047 में विकसित देश बनाने के सपने के साथ में आवाज़ केवल विपक्ष की नहीं, परिस्थितियां अब लोकसभा स्पीकर तक आकर के खड़ी हो गई है। ओम बिरला के इर्द गिर्द ही पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, जो राज्यसभा के सभापति थे, की कहानी घूमने लगी है। धनखड़ के समय भी विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता था। उस समय भी धनखड़ के विरुद्ध विपक्ष महाभियोग लाया था। उसके कारण वे सभापति को बने रहने के लिए विपक्ष को कोसा करते थे, लेकिन दुनिया में किरकिरी हुई तो धनखड़ ने तीर चला दिया, सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और पद की तिलांजलि देते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया था। आज ऐसे ही कुछ हमारे
स्पीकर ओम बिरला के हालात हो चले हैं, जो सरकार के दबाव में काम करते नजर आ रहे हैं। उनकी भी किरकिरी हो रही है। ओम बिरला विपक्ष से घिरे हुए हैं, अपना पद ही बचा रहे हैं, लेकिन दुनिया देख रही है कि 2026 की संसद कैसे चल रही है। मंत्री संसद में कहते हैं उन्हें कुछ मालूम नहीं, क्योंकि देश में एक व्यक्ति का शासन चल रहा है। हालात हास्यास्पद इस तरह से है कि देश की संसद के पीएम को खतरा हो जाए, वो भी महिला सांसदों से। ऐसी जानकारी ने लोकसभा स्पीकर की छवि को और ज़्यादा विश्व में खराब करके रख दिया और विश्व में संकेत दे दिए कि भारत की संसद तक सुरक्षित नहीं है, ऐसा स्पीकर कह रहे हैं। अब विपक्ष ने तय कर लिया है कि वो स्पीकर बिरला के विरुद्ध महाभियोग लाएगा। अब परिस्थितियां यह है कि बिरला सरकार के पक्ष में खड़े हैं। विपक्ष निष्पक्ष स्पीकर चाहता है, उधर राहुल गांधी खड़े होकर स्पीकर की जगह बैठे। दूसरे पैनल स्पीकर में कहते हैं कि स्पीकर ने मुझसे बोलने देने का वायदा किया है, लेकिन संसदीय मंत्री रिजू, जिनको कि भारत की राजनीति में सत्ता का संसदीय मंत्री बनाया है, उन्होंने खड़े होकर के कह दिया कि नहीं, आपको बोलने के लिए स्पीकर ने कहा ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में खड़े होकर के राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में ये कहना कि एक गुजराती गांधी का सरनेम चुरा लिया गया, गांधी पुश्तैनी चोर है, ये उनका धंधा है। ये वक्तव्य देश की अंदरूनी परिस्थितियों को उजाड़ करके रख देने वाला है। विपक्ष चीख रहा है, चीखने को महाभियोग लगता है, लाने को दो बहुमत वाले हमारे पास खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि बहुमत तो हमारे पास ही खड़ा है, आप महाभियोग ले आओ। 1954, 1966 और 1985 में भी 3 बार स्पीकर के खिलाफ महाभियोग लाया गया, लेकिन वो खारिज हो गया। लेकिन तीनों ही तारीखें आज भी मौजूद है, दर्ज है। अब जो महाभियोग ला रहे हैं वो 4थी तारीख होगी। विपक्ष अब तो संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करने लगा है और सत्ता इस संवैधानिक ताकत के विरुद्ध शक्ति परीक्षण करने का मानस बना चुकी है। जब विपक्ष समझ चुका है कि संसद के भीतर उनकी सुनी नहीं जाएगी, इससे बेहतर वे बाहर जाएं और जनता को उनकी असली तस्वीर बताएं तो सरकार किस तरह से चल रही है। जीतकर लाखों मतों को लेकर संसद के भीतर पहुंचे विपक्ष भी सांसद है और सरकार में बैठे सांसद भी सांसद ही है, लेकिन विपक्ष को नज़रअंदाज करने का तरीका सिर्फ 2026 में ही सामने आ रहा है। सरकार का ताना बुना बिखर रहा है। सरकार उस घोड़े पर सवार है जिस पर सिर्फ सत्ता की चाबुक और सत्ता का मद शामिल है। ऐसा दृश्य देश में देखने को मिल रहा है। हमारी संसद 1950 के बाद 2026 की दिखाई दे रही है। ये जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया जा रहा शासन है, जहाँ सत्ता बोलती है विपक्ष को सुनना है तो सुने, नहीं तो बाहर जाए। यह है हमारे देश की संसद 2026 की। हमने आपको इसकी जानकारी दी और इसके लिए तथ्य हमने लोकसभा को दूरदर्शन पर देख करके और मीडिया कर्मियों की रिपोर्ट के आधार पर आपको दिए हैं। आशा है आपको पसंद आए होंगे और अब हमारा समय होता है आपसे विदाई लेने का। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।